तब यहाँ आयना कोजी फर्स्ट ईयर से बचकर भाग रहा होता है ताकि उसे उनके साथ ना लड़ना पड़े, और इसके लिए वो डेजिग्नेटेड एरियाज को इग्नोर करने के लिए भी तैयार होता है। और यहाँ सुबाकी भी सोच रही होती है कि अगर आयना कोजी सच में फर्स्ट ईयर से बचने के लिए किसी और जगह से घूमकर जा रहा है तो वो लोग बिना लड़े ही जीत सकते हैं। तब सुबाकी फर्स्ट ईयर्स के ग्रुप को आयना कोजी की लोकेशन बता रही होती है ताकि वो लोग आयना कोजी का पीछा करते रहें। पर तभी वो नोटिस करती है कि फर्स्ट ईयर्स के कुछ ग्रुप अचानक से रुक गए हैं, जिस वजह से वो उनसे सिचुएशन के बारे में पूछने लगती है। और हम देखते हैं फर्स्ट ईयर्स के ग्रुप्स के सामने सेकंड ईयर के ग्रुप्स आगे होते हैं, जिसका एहसास सुबाकी को भी हो जाता है, जिसके बारे में वो यगामी और रिकू को भी बता देती है। इसे देखकर तो सच में लग रहा है कि सेकंड ईयर्स हमारे ग्रुप्स को ब्लॉक कर रहे हैं। और सेकंड ईयर के ये सारे ग्रुप्स हर एक क्लास के स्टूडेंट से मिलकर बने हैं। तो क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी तरह इन ग्रुप्स को भी कोई कंट्रोल कर रहा है? तब हम देखते हैं यगामी की ये बात सच होती है, क्योंकि साक्या नागी ही उन ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट कर रही होती है। लगता है हमारे ग्रुप्स लोकेशन पर पहुंच गए हैं, तो क्या अब हमें सब कुछ शुरू कर देना चाहिए? तुम चाहो तो हम शुरू कर सकते हैं, पर क्या तुम मुझे ये बताओगी कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि हम फर्स्ट ईयर ग्रुप्स के साथ कहाँ पर टकराएंगे? पिछले 12 दिनों से इस खाली आइलैंड पर कुछ चेंज हुआ है, और तुम्हें पता है कि वो चेंजेस क्या हैं? क्या तुम ये कह रही हो कि यहाँ पर लोगों के आने की वजह से इस जगह पर असर हुआ है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ से हर रोज गुजरते हैं, और अगर तुम्हें पता हो कि कौन कहाँ पर जा रहा है तो तुम इससे पता लगा सकते हो कि वो कौन सा रास्ता लेगा। तो तुम ये कह रही हो कि चाहे तुम लोगों को नहीं देख रही हो, फिर भी तुम इस तरह उनके पाथ को गेस कर सकती हो? बिल्कुल सही कहा। तो चलो फिर अब देखते हैं कि डेजिग्नेटेड एरियाज और चैलेंजेस के एक्टिव होने के बावजूद भी कौन हमारे सामने खड़ा रहता है। क्या वो यगामी होगा, रिकू होगा, या फिर सुबाकी होगी, या फिर ये तीनों भी मेरे सामने खड़े होंगे और मैं इनका शिकार कर पाऊंगी। तब हमें टेस्ट के 10th डे वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयना कोजी ने साक्या नागी को हेल्प के लिए कांटेक्ट किया होता है। तो बताओ आयना कोजी, आखिरकार तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए? तुमने मेरे क्लासमेट की मदद की है, तो तुम्हारा ये कर्ज उतारना तो बनता है। मैं तुमसे व्हाइट रूम के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसी बात है, फिर तो ये काफी कमाल की डिस्कशन होने वाली है। तब आयना कोजी साक्या नागी को सबको समझा देते हैं, जिस वजह से साक्या नागी आयना कोजी से पूछने लगती है कि क्या वो ये चाहता है कि वो इचिका को हरा दे। पर आयना कोजी उसे इचिका को छोड़कर फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स को संभालने के लिए कहते हैं। तब साक्या नागी इसका रीजन पूछने लगती है, क्योंकि आयना कोजी को तो पकड़ना व्हाइट रूम स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल होने वाला है, तो आखिरकार फर्स्ट ईयर के ग्रुप से उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। पर आयना कोजी उसे समझाता है कि फर्स्ट ईयर के ग्रुप वाले अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके उसे चैलेंजेस और डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं, और आयना कोजी को इसी में साक्या नागी की मदद चाहिए। तो साक्या नागी इसके लिए तैयार हो जाती है और उसे बताती है कि ये मदद उसके कर्ज से ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से आयना कोजी उसका कर्जदार हो जाएगा। और क्योंकि आयना कोजी के पास और कोई चारा नहीं होता, तो वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तब हमें टेस्ट का प्रेजेंट डे 13 दिखाया जाता है, जहाँ पर साक्या नागी फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स को रोकने के बाद ये ढूंढना चाह रही होती है कि आखिरकार इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, और इसके लिए वो अपने साथी कीटो को आगे बढ़ने के लिए कहती है। तब यहाँ यगामी सुबाकी से पूछने लगता है कि क्या फर्स्ट ईयर के ग्रुप को सेकंड ईयर के ग्रुप से दूर भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बारे में मैं तुम्हें तब एक्सप्लेन करूंगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर सब कुछ ऑपोजिट है, क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रुप्स को नहीं पकड़ा है, बल्कि हमने उनके ग्रुप्स को पकड़ा है। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? चाहे हमारे ये 5 ग्रुप्स आयना कोजी को कॉर्नर करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तब भी वो अपनी सुपीरियर फिजिकल एबिलिटी की मदद से उनसे दूर भाग सकता है। तो अगर हम आयना कोजी को नहीं हरा पाएंगे तो आखिरकार इस प्लान का फायदा क्या है? ये प्लान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इसकी मदद से हमने उन ग्रुप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है जो कि आयना कोजी को बचा रहे थे। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्हें कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, पर मैं उन्हें ये सिखा कर रहूंगी कि जो चीज वो लोग देख सकते हैं सिर्फ वही चीज मैटर नहीं करती है। तो इसलिए हौसिन, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं रहा है जिस वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं हौसिन इस बात से खुश होता है और उसे आयना कोजी भी मिल गया होता है, जिस वजह से वो अपने ट्रांसीवर को तोड़कर पहाड़ी से नीचे उतर जाता है। और आयना कोजी को एहसास हो गया होता है कि हौसिन ने नानासे को अटैक का दिन इस वजह से बताया था ताकि सेकंड ईयर वाले आयना कोजी को बचाने की तैयारी कर सकें, और हौसिन फर्स्ट ईयर्स का इस्तेमाल करके ये कंफर्म कर सके कि उनकी लड़ाई में कोई नहीं आएगा। तो हौसिन आयना कोजी के साथ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है, पर तभी वहाँ पर र्यून आ जाता है, जिस वजह से आयना कोजी वहाँ से भाग जाता है। तो हौसिन र्यून से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है, जिस वजह से र्यून भी उससे यही सवाल पूछने लगता है। और हौसिन को एहसास हो जाता है कि र्यून को पता है कि हौसिन क्या चाहता है, जिस वजह से वो र्यून को बीच में टांग अड़ाने से मना करता है, क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर तभी र्यून उसे बताता है कि उसका वहाँ आने का पूरा हक है, क्योंकि इस टाइम उसके पास बहुत ज्यादा कम पैसे हैं, जिस वजह से उसने पैसे लेकर लोगों को मारने का काम स्टार्ट कर दिया है। तो हौसिन उसे पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे रोक सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं र्यून हौसिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर हौसिन र्यून के सिर के ऊपर सिर मार के उसका खून निकाल देता है और उसे लात मारकर पेड़ पर फेंक देता है, जिससे कि र्यून की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। तो हौसिन कहने लगता है कि वो तो 10 सेकंड भी नहीं टिका है, और उसके ऊपर फिर से लात मारता है। पर र्यून उसके हमले से बच जाता है और हौसिन पर हमला करने लगता है, पर उसका कोई भी हमला
हॉसिन तक नहीं पहुंच पा रहा होता और हॉसिन उसके मुंह के ऊपर मुक्का मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। तो हॉसिन कहने लगता है कि वो लड़ने में बिल्कुल बेकार है, जिस वजह से रियोन कहता है कि उसे नहीं लगता कि हॉसिन को कोई ऐसा बंदा मिल पाएगा जिससे लड़के वो सेटिस्फाई हो सकता है। जिस वजह से हॉसिन उसे बताता है कि आयन कोजी वो बंदा है जिससे लड़के उसे सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। और ये सुनकर रियोन को एहसास हो जाता है कि हॉसिन को भी पता है कि आयन कोजी के साथ लड़ना कैसा होता है। तुम्हें पता है कि मैं आज तक ऐसे किसी बंदे से नहीं मिला हूँ जो कि मेरे पंचेस को इतनी आसानी से रोक सकता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐसे बंदे से मिलूंगा जो कि नाइफ को अपने हाथ के आर पार करके भी इतना ज्यादा शांत रह सकता है। जिस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आयन कोजी के साथ लड़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो रियोन कहने लगता है कि उसने सच में बहुत ज्यादा मजे किए हैं, जिससे कि हॉसिन को भी एहसास हो जाता है कि रियोन भी आयन कोजी के साथ लड़ा है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है। तो हॉसिन रियोन को चिढ़ाते हुए उसके करीब आ जाता है, जिस वजह से रियोन उसे एक लात मारने लगता है, पर हॉसिन फिर उसके हमले से बच जाता है और उसे बहुत बुरी तरह धोता है। तो रियोन के घड़ी का अलार्म फिर से बजने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है, जिस वजह से हॉसिन को भी एहसास हो गया होता है कि अब रियोन के साथ लड़ना बेकार है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी रियोन उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि वो अभी जीता नहीं है क्योंकि वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो हॉसिन कहने लगता है कि वो पागल हो गया है क्योंकि उसकी हालत हॉसिन के साथ लड़ने वाली नहीं है। पर तभी रियोन एक इशारा करता है, जिस वजह से एल्बर्ट और इशिजाकी आकर हॉसिन को पकड़ लेते हैं और रियोन भी उसके ऊपर कूद के उसे जमीन पर लेटा देता है। तो हॉसिन पूछने लगता है कि क्या यही उसका प्लान था, जिस वजह से रियोन उसे बताता है कि कोई बेवकूफी होगा जो कि गोरिल्ला के साथ 1-on-1 लड़ेगा। और हम देखते हैं रियोन हॉसिन को बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हॉसिन के मुंह से खून निकलने लगता है। तो हॉसिन उसे कहने लगता है कि वो अभी भी नहीं जीता है, जिस वजह से रियोन उसे बताता है कि जो आखिरी में खड़ा रहेगा बस वही जीतेगा। पर हॉसिन उसे धमकी देता है कि जब वो लोग अगली बार मिलेंगे तब वो उसे मार डालेगा, जिस वजह से रियोन उसे समझाता है कि वो रिवेंज मैचेस नहीं लड़ता और अगर हॉसिन उसे मारने के लिए स्कूल से एक्सपेल हो जाएगा तो इससे तो वो लूजर बन जाएगा। तो हॉसिन रियोन को चुप रहने के लिए कहता है, पर तभी रियोन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि हॉसिन बेहोश हो जाता है। और उसे रोकते रोकते इशिजाकी को भी समझ में आ गया होता है कि हॉसिन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। तो रियोन टीचर्स के आने से पहले एल्बर्ट और इशिजाकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से एल्बर्ट पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या करने वाला है। और रियोन उसे बताता है कि वो हॉसिन के साथ ड्रॉप आउट होने वाला है और उसने कात्सुरागी को सब कुछ दे दिया है जिसकी उसे जरूरत है, और ऊपर से अगर वो रुक भी जाएगा तो भी वो लोग टॉप 3 में नहीं पहुँचने वाले। तब यहाँ सुबाकी को भी पता लग जाता है कि रियोन ने हॉसिन को हरा दिया है, जिस वजह से यागामी पूछने लगता है कि क्या वो लोग आयनोकोजी के पीछे नहीं जाने वाले हैं। अब आयनोकोजी के पीछे जाना रिस्क के काबिल नहीं है। तो इसका मतलब अब हम कुछ नहीं करेंगे। सही कहा, और मैं इससे खुद ना खुश हूँ और ऊपर से मुझे फर्स्ट ईयर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस वजह से ये प्लान पहले से ही बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से अब मुझे लग रहा है कि मुझे अकेले ही ये करना चाहिए था। तो सुबाकी नोटिस करती है कि अचानक से रिकू कहीं गायब हो गया है, जिस वजह से वो अपने टैबलेट में उसकी लोकेशन को चेक करने लगती है और हम देखते हैं कीटो और रिकू आमने सामने आ चुके होते हैं। तो रिकू कीटो को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है और उसका गला पकड़ के उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे किसने भेजा है। पर तभी कीटो रिकू के ऊपर हमला करके अपने आप को छुड़वा लेता है, जिस वजह से रिकू का ट्रांसीवर नीचे गिर जाता है और उसमें से सुबाकी की आवाज आ रही होती है, जिस वजह से कीटो को एहसास हो जाता है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो सुबाकी रिकू से पूछने लगती है कि आखिरकार कीटो वहाँ पर कर क्या रहा था, जिस वजह से रिकू उसे बताता है कि वो चुपचाप वहाँ से चला गया है और सुबाकी उसे वापस आने के लिए कहती है। तो रिकू अचानक से अपने ट्रांसीवर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है और तब हमें टेस्ट का लास्ट दिन दिखाया जाता है और आयनोकोजी साकेनाकी को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है। डेजिग्नेटेड एरियाज में ना पहुंचने की वजह से तुम्हें बहुत सारी पेनल्टीज मिली हैं, जिस वजह से तुम्हारी पोजीशन एक ही रात में बहुत नीचे आ गई है। तुम सही कह रही हो, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपने डेजिग्नेटेड एरिया H3 तक पहुंचना ही होगा और मुझे लगता है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो तुम्हारा डेजिग्नेटेड एरिया H3 है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि आज सुबह से ही चिनोजे गायब है और मुझे लगता है कि उसके माइंड में कोई गोल है, जिसकी वजह से वो काफी दिनों से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। पर आखिरकार तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? जो कि मैंने नोटिस किया है कि अभी वो उसी एरिया में है जिस एरिया में तुम हो, बस वो ऑपोजिट साइड पर है। साकेनाकी, आखिरकार तुम्हारा कल का डेजिग्नेटेड एरिया क्या था? D5। और इस मॉर्निंग मुझे एहसास हुआ है कि ग्रुप के पॉइंट्स 1 पॉइंट से कम हुए हैं, जिसका मतलब इचिनोजे ने GPS सर्च का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी से मिलने की कोशिश कर रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगा था कि वो तुमसे मिलने गई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो मुझसे मिलने क्यों आ रही है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? उसके यहाँ पर ना होने की वजह से हम लोग अराइवल ऑर्डर रिवॉर्ड्स को हासिल नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें उसे जाने देना होगा और अगर वो ड्रॉप आउट भी हो जाएगी तो टेस्ट के लास्ट दिन पर हम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इचिनोजे जैसी टीम प्लेयर ऐसा कर सकती है। तुम्हारे लिए ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे मामूली से एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। और हाँ, अगर तुम इचिनोजे से मिलो तो ये जानने की कोशिश जरूर करना कि वो क्या करना चाह रही है। तब आयनोकोजी आगे बढ़ने लगता है और देखते हैं कि दोपहर में एक पेट्रोल बोट समुद्र में घूम रही है, जिसका काम टेस्ट के खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को पिकअप
करना है और वो बोट उसी तरफ जा रही है जहाँ पर आयना कोजी का नया डेजिग्नेटेड एरिया है। तब आयना कोजी को दाल में कुछ काला लग रहा होता है क्योंकि उसका नेक्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया I2 आइलैंड के एक कोने पर होता है और क्योंकि टेस्ट खत्म होने वाला होता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसका डेजिग्नेटेड एरिया इतना दूर क्यों बनाया गया है। तब इचिनोजे भागते हुए रिवर की दूसरी साइड आ जाती है और आयना कोजी को देखकर उसकी तरफ और भी ज्यादा स्पीड से भागने लगती है क्योंकि वो उसे ही ढूंढ रही होती है, जिस वजह से आयना कोजी उसे पूछने लगता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है, जब मेरी वॉच टूटी थी तब मैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही थी, पर तभी मैं सुकीशिरो और साइबा से टकरा गई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर तुम आखिरी दिन भी गेम में रहे तो वो तुम्हें I2 की तरफ ले आएंगे ताकि वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सके। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया तो वो मेरे क्लासमेट्स को एक्सपेल कर देंगे, पर मैं तुम्हें ये बताए बिना नहीं रह पाई। पर तुम्हें मुझे ये सच में नहीं बताना चाहिए था क्योंकि मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो सकते क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। रुको जरा, आखिरकार पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा। इचिनोजे, मुझे इस सब के बारे में बताने के लिए थैंक यू। अगर तुम मुझे वार्न न करती तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या होता, पर फिर भी मैं I2 की तरफ बढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये करना ही होगा क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम अपने प्रीशियस क्लासमेट्स को खो दोगी। तो बताओ, जो तुमने अभी कहा था वो क्या सच है? और अगर वो सच नहीं है तो तुम्हें उससे मना कर देना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गलत आइडिया हो। तुम्हें कोई भी गलत आइडिया नहीं हुआ है क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ये अभी अभी रियलाइज हुआ है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि तुम्हें ऐसा फील हुआ है। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आया है। ऐसी बात नहीं है, पर इस टाइम ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका मुझे ख्याल रखना है, तो इसलिए अभी मैं तुम्हें क्लियर आंसर नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ। तो यहाँ शाम को मियाबी आयना कोजी से मिलने आ जाता है, जिस वजह से आयना कोजी पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तो मियाबी भी उससे यही सवाल पूछने लगता है क्योंकि वो एरिया ना ही डेजिग्नेटेड एरिया होता है और ना ही वहाँ पर कोई चैलेंज होता है, जिस वजह से मियाबी को लगता है कि आयना कोजी वहाँ पर इचिनोजे से मिलने आया है और आयना कोजी उससे पूछने लगता है कि क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम है। तो मियाबी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर उसे इस बात पर यकीन होता है कि अगर आयना कोजी इचिनोजे के बिना भी वहाँ पर है तो पक्का उसके पीछे उसका कोई और मोटिव है, जिस वजह से वो आयना कोजी से बात करना चाहता है। तब आयना कोजी उसे कहने लगता है कि उसे पूरा यकीन है कि मियाबी को पता है कि आयना कोजी के ऊपर बाउंटी रखी गई है और उसी वजह से फर्स्ट ईयर्स ने उसके ऊपर हमला किया था, जिस वजह से मियाबी उसे समझाने लगता है कि उसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं है और इसी वजह से आयना कोजी उससे पूछने लगता है कि क्या इसके पीछे सुकीहिरो का हाथ है। तब मियाबी उसे बताता है कि अगर किसी और स्टूडेंट की बात होती तो वो इस प्लान में शामिल नहीं होता, पर आयना कोजी वो पर्सन है जिसे सुजुने का भाई होरिकिटा बहुत ज्यादा पसंद करता था, जिस वजह से मियाबी देखना चाहता है कि आखिरकार आयना कोजी के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। तब आयना कोजी कहने लगता है कि वो उसके साथ लड़ने के काबिल नहीं है, पर मियाबी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आयना कोजी की रैंकिंग 10 रैंकिंग से नीचे होती है और मियाबी को पूरा यकीन होता है कि अगर आयना कोजी के अंदर सच में हिडन टैलेंट है तो वो 10 रैंकिंग से नीचे ही रहेगा ताकि वो टाइम आने पर ऊपर जा सके, जिस वजह से अब मियाबी को पूरा यकीन हो गया है कि आयना कोजी सच में कमाल का बंदा है और इस वजह से वो उसे हराना चाहता है। पर आयना कोजी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। तब मियाबी फिर से उसके रास्ते में आ जाता है क्योंकि वो उससे लड़ना चाह रहा होता है, जिस वजह से आयना कोजी उसे नीचे फेंक देता है। प्रेसिडेंट मियाबी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपका टैलेंट प्रेसिडेंट होरिकिटा से बिल्कुल अलग है और आपने उनकी मदद से स्कूल में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अकेला छोड़ देना चाहिए, तो इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। तब मियाबी इसके लिए मना करने लगता है और कहने लगता है कि उसे ऑर्डर देने वाला वो होता कौन है, पर तभी मियाबी आयना कोजी की आंखों में देखकर डरने लगता है और आयना कोजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब मियाबी का ट्रांसीवर बजने लगता है जहाँ पर उसके साथी पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो कोएंजी को कैसे रोके और आयना कोजी वहाँ से जाने लगता है, पर मियाबी फिर उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते वो उसे हरा के रहेगा। पर तभी आयना कोजी उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और आयना कोजी वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड